देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम है जीनोम है ना। तो जीनोम में सबसे पहले ये देखिए, जैसे अगर जीवों की बात करें तो मैक्सिमम जीव सब होते हैं 2n होते हैं, यानी कि अधिकांश जीव क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। और इस द्विगुणित का मतलब क्या हुआ, जब इनको हम ब्रेक करेंगे तो n+n मिलेगा, है ना। जैसे आप सीधा इसके पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसके पहले आपने जनन वाले चैप्टर में देखा था कि मेल और फीमेल, है ना, जब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं तो क्रॉस के फलस्वरूप मेल का जो शुक्राणु होता है ना, जो कि आगुणित होता है, और फीमेल का अंडा, क्लियर है, ओवल, ये भी आगुणित होता है ना। तो शुक्राणु मतलब ये आगुणित शुक्राणु अथवा आगुणित अंडे मिलकर ये क्या बनते थे, द्विगुणित, जो कि एक तरह से बनता है भ्रूण, है ना। ये क्या बनता है, वैसे इसको कहते हैं युग्मनज, जाइगोट, युग्मनज, जाइगोट बनता है। तो सेम यहां पर है कि अधिकांश जीवों में जो नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं वो डिप्लॉयड के फॉर्म में होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब द्विगुणित होते हैं, और इसका मतलब गुणसूत्र दो समूह में पाए जाते हैं, है ना। गुणसूत्र दो समूह में पाए जाते हैं, गुणसूत्र के दो समूह होते हैं। इन्हीं अलग अलग समूह को ही, एक्चुअल में इन्हीं अलग अलग समूह को ही जीनोम कहते हैं, क्लियर है। अगर हम जीनोम देखें तो क्या होता है, तो यही गुणसूत्र का जो आगुणित समूह होता है, आगुणित समूह को ही क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। या इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि गुणसूत्रों के आगुणित समूह पर उपस्थित डीएनए की मात्रा को, उपस्थित कुल डीएनए को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। बस यहाँ पर जैसे हो गया, अगर वो द्विगुणित फॉर्म में है तो जनरली वो क्या है, डिप्लॉयड के फॉर्म में है, मतलब गुणसूत्र एक्चुअल मूल रूप में इसी फॉर्म में रहता है। लेकिन जब विभाजन की बात होता है तो आगुणित, है ना, क्योंकि अभी जैसे हम मेल का एक्स वाई और फीमेल का एक्स, तो ऐसा नहीं कि दोनों नहीं जाता है भाई। जैसे यहाँ अगर वाई पहुंचा तो 50% करेक्टर यहाँ का और 50% करेक्टर यहाँ का, तो एक्स वाई है तो लड़का पैदा हुआ, है ना। अगर यहाँ का एक्स चला गया यहाँ पर तो क्या हुआ, लड़की। अब ऐसा नहीं कि दोनों पैदा हो, मतलब ये थी, समझो एक ही सिचुएशन होगी, क्लियर है। तो मतलब अगुणित ही जाएगा, ऐसे दोनों नहीं जाएगा कि मतलब दो दो हो रहा है, क्लियर है, समझे इतना। या जनरली एक चीज और, यहाँ अधिकांश जीवों में गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में होते हैं, इसका मतलब गुणसूत्र दो समूह में पाए जाते हैं, और इनके समूहों को ही, है ना, गुणसूत्र के इन दोनों समूहों को ही अलग अलग रूप से अगुणित समूह कहते हैं, अलग अलग रूप से अगुणित समूह कहते हैं। और गुणसूत्र के इस अगुणित समूह में जो भी डीएनए होता है, गुणसूत्र के इस अगुणित समूह में जो भी कुल डीएनए होंगे उन्हीं को कहते हैं जीनोम कहते हैं, है ना। इसको दूसरी भी तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो जीनोम होता है ये किसी जीव की कोशिका के गुणसूत्र में उपस्थित, भाई जीव है, जीव की कोशिका के गुणसूत्र जो कि 2n फॉर्म में है ना, उस गुणसूत्र में उपस्थित अगुणित समूह पर पाए जाने वाले डीएनए होते हैं, पाए जाने वाले कुल डीएनए होते हैं। और ये डीएनए में ये किस रूप में रहते हैं, जैसे इन्हीं को आप कह रहे हो, कुल डीएनए को कह रहे हो जीनोम आप कह रहे हो, है ना। तो ये जो जीनोम होता है ये किस क्रम में होता है, न्यूक्लियो सॉरी न्यूक्लियोटाइड क्रम में होता है। ये चीज किस क्रम में होता है, न्यूक्लियोटाइड क्रम में होता है। जैसा एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि जीन किस क्रम में उपस्थित रहता है गुणसूत्र के अगुणित समूह पर, तो किस क्रम में रहता है, न्यूक्लियोटाइड क्रम में ये उपस्थित रहता है। बस हो गया आपका जीनोम। अब प्रश्न आता है कि जीनोम, एक यहीं से एक टर्म आता है जीन कोश, जीन कोश। तो अगर एक पार्टिकुलर जीव की, है ना, एक विशेष प्रकार के जीव की या जातियों की पूरा एक जनसंख्या के जीनोम की बात करें तो
उन्हीं जीनोम को क्या कह दिया जाता है, जीन कोश या जीन पूल कहा जाता है। पूल मीन्स तालाब होता है, ठीक है। तो जीन पूल किसे कहते हैं, एक विशेष प्रकार की जातियों, एक विशेष प्रकार के जातियों यानी कि समष्टि की, कुल समष्टि की जीनोम की संख्या को क्या कह देते हैं, जीन पूल कह देते हैं। अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, इसको लिखवा दे रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यही लिखिएगा, किसी जीव के शरीर में गुणसूत्र 2n यानी कि द्विगुणित अवस्था में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आगे लिखिए, अर्थात उसमें गुणसूत्र के दो समूह पाए जाते हैं। अर्थात उसमें गुणसूत्र के दो समूह पाए जाते हैं। अर्थात उसमें गुणसूत्र के दो समूह पाए जाते हैं। अर्थात उसमें गुणसूत्र के दो समूह पाए जाते हैं, जिन्हें आगुणित समूह कहते हैं। मतलब इन समूहों को, अलग अलग समूहों को, जिन्हें आगुणित समूह, हैप्लॉइड, जिन्हें आगुणित समूह कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ये चीज आपने लिख लिया कि जीव में गुणसूत्र द्विगुणित फॉर्म में अलग अलग समूहों को अगुणित समूह कहते हैं। अब फिर अगला यहां से देखिए, आगे लिखिएगा, पॉइंट करके लिख लीजिएगा, किसी जीव के गुणसूत्र के अगुणित समूह पर उपस्थित, किसी जीव के गुणसूत्र, किसी जीव के गुणसूत्रों के अगुणित समूह पर उपस्थित, किसी जीवों के गुणसूत्रों के या किसी जीव के गुणसूत्रों के अगुणित समूह पर उपस्थित कुल डीएनए ही जीनोम कहलाता है। किसी जीव के गुणसूत्रों के अगुणित समूह पर उपस्थित कुल डीएनए ही जीनोम कहलाता है। कुल डीएनए ही जीनोम कहलाता है। लिखिएगा, जो कि न्यूक्लियोटाइड क्रम के रूप में, उसी में, जो कि न्यूक्लियोटाइड क्रम के रूप में, जो कि न्यूक्लियोटाइड क्रम के रूप में जैविक सूचनाओं को संग्रहित करके रखता है। जो कि न्यूक्लियोटाइड क्रम के रूप में जैविक सूचनाओं को संग्रहित करके रखता है। जो कि न्यूक्लियोटाइड क्रम के रूप में जैविक सूचनाओं को संग्रहित करके रखता है। इतना समझे, इतना क्लियर है ना। देखो, इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, इसी से याद करना है। समझ लो, मैथ की तरीके से इसको पढ़ो। मैथमेटिकल, किसी भी सब्जेक्ट को अगर मैथमेटिकल पढ़ोगे तो ज्यादा याद होता है। जैसे देखो, किसी जीव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो द्विगुणित 2n के फॉर्म में होते हैं, और गुणसूत्र अर्थात गुणसूत्र के दो समूह होते हैं। क्लियर है, दो समूह पाए जाते हैं, और उन्हीं दो समूहों को अलग अलग रूप से क्या कहते हैं, अगुणित समूह कहते हैं। अब किसी जीव के गुणसूत्रों के अगुणित समूह पर जो कुल डीएनए होता है उन्हीं को जीनोम कहते हैं। और ये जो जीनोम होता है डीएनए में तो रहता है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड क्रम के रूप में रहता है, और करता क्या है, जैविक सूचनाओं को संग्रहित करके रखता है। अब यहाँ पर एक चीज और है, किसी जीव के अंदर जो आनुवंशिक सूचना होती है, जीव के अंदर आनुवंशिक सूचना, आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण ये कौन करता है बताइए।
आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण ये कौन करता है? देखिए, किसी जीव के अंदर आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण कुल मिलाकर डीएनए जीन ही करता है, लेकिन एक्चुअल में डीएनए पर उपस्थित क्षारों के क्रम द्वारा होता है। ये चीज होता है डीएनए पर उपस्थित क्षारों के क्रम द्वारा। जैसे क्षार, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ना, क्षारों के क्रम द्वारा होता है। ये चीज आपका है, ऐसा ऐसा क्षारों के क्रम के द्वारा। अब देखो, आपने देखा था जो आनुवंशिक कोड है ना, जेनेटिक कोड, किसी जीव के अंदर जो सूचनाएं रहती हैं आनुवंशिक कूट के फॉर्म में रहती हैं। और आपने देखा था आनुवंशिक कोड क्या है या जेनेटिक कोड क्या है? तो जेनेटिक कोड नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम है ना। तो नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम है। नाइट्रोजनी क्षारक जनरली दो है मेन रूप से, प्यूरिन, प्यूरिन में दो आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, है ना, पागल, ठीक है। तो पीएजी, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, है ना। और pyrimidine में क्या आता है? थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्लियर है? ये चीज है आपका। तो जीव के अंदर जो आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण होता है वो डीएनए पर उपस्थित क्षारों के क्रम। अगर ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि डीएनए पर उपस्थित क्षारों का क्रम क्या करता है, तो जो क्षार का क्रम होता है एक्चुअल में क्षारों का क्रम ही, है ना, आनुवंशिक कूट का फॉर्म लेता है। जैसे आनुवंशिक कूट का मतलब क्या? जी सी जी जी, आनुवंशिक कूट ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है ना। ये आर्जिनिन अमीनो अम्ल का आनुवंशिक कूट है ट्रिपलेट के फॉर्म में। तो यही ये क्रम है। क्लियर है? तो ये चीज होता है। और प्रश्न आता है, चलो ठीक है भैया, ये सब दिया किसने, जीनोम के बारे में बताया किसने? तो देखो, जीनोम के बारे में ऐसे समझ लो, एक लड़का था, है ना, वो आंख मार दिया, बस जीनोम की खोज हो गई। ठीक है, हाँ, विंकलर, विंक मीन्स होता है आंख मारना, ठीक है। और कब मारा था उन्होंने? अंग्रेजाइन को। 1920 में अंग्रेज वगैरह थे ना। 1900 में क्या हुआ था? जालियांवाला कांड हुआ था, तो विंकलर आए, है ना, और जनरल डायर की वाइफ को क्या कर दिया? विंक कर दिया। अरे 1919 में हुआ था, 20 में वो बदला चुका लिया। चलो खैर ठीक है, ये मैंने याद करने के पर्पज से बताया। 1920 में विंकलर ने जीनोम शब्द दिया, है ना। विंकलर ने क्या दिया? 1920 में जीनोम शब्द दिया। फिर अगला मैंने बात किया है जीन कोल या जीन पूल क्या होता है। तो किसी जात की एक जो समष्टि होती, किसी जात की जो पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में सभी जीवों के जीनोम को मिलाकर, देखो ये होता क्या है, जैसे किसी जाति की पॉपुलेशन या किसी जाति की समष्टि, ध्यान देना यहां पर जनसंख्या को यहां पर बोला गया है समष्टि। तो किसी जाति की पॉपुलेशन समष्टि के समष्टि के समस्त जीन को, जीनोम को, किस समष्टि मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो किसी जात की पॉपुलेशन या किसी जात की समष्टि के, है ना, जो जीनोम को सम्मिलित रूप से, है ना, सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीन पूल कह देते हैं। या आप ऐसे बोल दो, किसी जात की समष्टि के समस्त जीनोम, किसी जाति के, किसी जात की समष्टि के समस्त जीनोम को क्या कहा जाता है? जीन पूल कहा जाता है या जीन कोश कहते हैं। चलो एक काम करो, लिख लो, नहीं तो ऐसे ऊपर से जाएगा। इसे पहले क्या, इसे लिख लीजिए, लिखिए, जीवों के अंदर आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण, जीवों के अंदर आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण, जीवों के अंदर आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण, डीएनए पर उपस्थित क्षारों के क्रम द्वारा होता है। जीवों के अंदर आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण डीएनए पर उपस्थित क्षारों के क्रम द्वारा होता है।
डीएनए पर उपस्थित क्षारों के क्रम द्वारा होता है। और भैया 1920 में अंग्रेजों ने क्या किया था, जालियांवाला कांड किया था, है ना। तो एक भारतीय ने कैसे बदला लिया था, जनरल डायर की पत्नी को जाकर 1919 में हुआ था, अभी 1 साल बाद जाकर आंख मार दिया था, ठीक है। तो बस 1920 में उन्होंने क्या कर दिया था, बिंक कर दिया था। तो जीनोम नाम किसने दिया था, बिंकलर ने। कब दिया था, 1919 में। देखो 1919 में हुआ था कांड और 20 में एक कांड कर दिया, ठीक है। चलो लिख लो, जीनोम शब्द, जीनोम शब्द, जीनोम शब्द बिंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1920 में दिया, या जीनोम शब्द बिंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1920 ईस्वी में दिया। किसी जात की एक समष्टि के सभी जीवों के जीनोम को, किसी जात की एक समष्टि के सभी जीवों के जीनोम को सम्मिलित रूप से, सभी जीवों के जीनोम को सम्मिलित रूप से जीन कोश या जीन पूल कहते हैं। सम्मिलित रूप से जीन कोश या जीन पूल कहते हैं। अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहो तो सीधा मेरे हिसाब से जो ज्यादा सही है, किसी जात की समष्टि के समस्त जीनोम को, है ना, किसी जाति के समष्टि के समस्त जीनोम को ही क्या कहते हैं, जीन कोश, जीन कोश या जीन पूल कहते हैं। चलो अब ये जीनोम वाली कहानी हो